हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपको इसके 8.1 फार्मूले सारे बताए थे और आज प्रश्नावली 8.1 का मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। और वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। आई होप कि आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सवाल पे और इसको लगाने की कोशिश करते हैं। फिर क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला आपका है साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, दूसरे पे दे रहे हैं साइन सी और कॉस सी का मान दे रहे हैं। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। हल आपका सबसे पहले क्या दिया है, आपको ये देखना है। सबसे पहले मुझे त्रिभुज बनाना है। अब त्रिभुज में बनाना क्या है, सबसे पहले आपको त्रिभुज ABC का नाम तो हमें दे रखा त्रिभुज ABC और क्या कोण B समकोण है, तो हमने ABC एक त्रिभुज बना दिया। B अपना समकोण है, तो समकोण जो 90 डिग्री होता है, 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हैं, तो 90 अंश का कोण जो होता है उसको समकोण हमने कर दिया। अब उसके बाद हम वैल्यूज पे पुट कर देते हैं। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया, तो A और B की दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अभी हमें कौन सी भुजा निकालनी है, अभी ये AC वाली भुजा निकालनी है। जब AC वाली भुजा निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके तीसरा मान निकालने के बाद साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या करना है आपको, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। अब पाइथागोरस सूत्र से हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस सूत्र क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, या फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का क्या होता है BC स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। AC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो AC को तो हम सेम लिख देंगे। AB की वैल्यू कितनी है 24, तो AB की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, फिर से AC इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, हम 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 24 को 24 से गुणा करेंगे। आप लोग गलती कर जाते हो, बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, 24 दूना कर देते हैं। तो 24 दूना नहीं करना है, 24 इंटू 24 करना, मतलब 24 इंटू 24। मतलब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576 प्लस 7 49। क्लियर। उसके बाद दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 576 अनुसार 9 6 15 7 4 13 14 15। ठीक है, और 625। ठीक है, AC इक्वल टू, अब एक बात और ध्यान रखना कि स्क्वायर अगर हम इक्वल टू के स्क्वायर लेकर जाते तो अंडर रूट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 625 हो जाएगा। क्लियर। अब AC इक्वल टू क्या होता है 625 का आप अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 25 इंटू 25 आता है। कितना आता है 25 इंटू 25, तो हमने 25 इंटू 25 लिख दिया। क्लियर। अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 में से अगर हम स्क्वायर निकालते तो आप लोगों को एक चीज पता होगा एलसीएम में कि जिसका जोड़ा बनता है उसका एक जोड़ा बाहर आता है, तो यहाँ से 25 से 25 एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो हमें AC इक्वल टू कितना मिल जाएगा 25। तो हमें ये भुजा आपको मिल गई है, कितनी है 25 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, हमने पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करके 24 24 576 7 7 49 दोनों को ऐड किया 625। 625 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 25 आपका स्क्वायर में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये पहला पॉइंट तो आपने हमने इसको तो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, पहला पॉइंट में हमें क्या करना है, साइन ए बराबर निकालना है। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का होता है। क्लियर। इंग्लिश मीडियम वाले के हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम। अब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो हम इसको लंब क्या है आपका BC है, लंब BC है, कर्ण आपका क्या है AC है, तो BC बाई AC। BC की वैल्यू कितनी है 7 और AC की वैल्यू कितनी है 25। क्लियर। उसी तरह cos A की क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे
कर्ण। हम लिख भी देते हैं क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब आधार कितना है आपका, ए बी है, आधार आपका ए बी है, कर्ण कितना है आपका ए सी। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी का हो जाएगा 24 एंड ए सी का हो जाएगा 25। ये आपका पहला एक क्वेश्चन का हो गया। अब सेकेंड वाले में क्या कह रहे हैं, सेकेंड वाले में बोल रहे हैं कि साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी कॉस सी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा लंब होगा उसके सामने वाली भुजा को हम देखेंगे तो लंब वाला हमारा क्या हो जाएगा, आधार का मान ले लेंगे, आधार वाला हमारा लंब का मान ले लेंगे। ठीक है, तो साइन सी अपना सेम वही रहेगा, फार्मूला लगाएंगे वही कि लंब बटे कर्ण होता है, साइन लंब बटे कर्ण। बट यहाँ पर लंब ये इसको ना मानकर लंब इसको मान लेंगे। ठीक है, तो लंब इसको मानेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 24, और कर्ण आपका कभी बदलता नहीं है, बात ध्यान रखना, कर्ण आपका कभी नहीं बदलता है, तो कर्ण आपकी भुजा सेम रहेगी। कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, सेम वही चीज, आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या हो जाएगा, अब ये ना मानकर आधार इसको मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, सॉरी आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार इसको न मानकर अब इसको मानेंगे तो 7 और बटे कर्ण कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो आपके 4 आंसर आपको मिल गए हैं। पहला आंसर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आसानी से इसको अपने दोबारा रिवीजन तौर पर लगा सकते हैं। अब आपके सामने 8.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हमने इसको थोड़ा लगा दिया है ताकि आप लोगों को समझा सके थोड़ी देर तक। यहाँ पर आकृति में दिया है, आप अपनी बुक में देखोगे तो आपका ये फार्मूला मतलब ये चित्र आपका बना होगा। ठीक है, वहाँ पे लिखा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, और आपके चित्र में लंब का भुजा दे रखी होगी और कर्ण की भुजा दे रखी होगी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, आधार। तो जब तक हम तीसरी भुजा नहीं निकाल लेते तब तक हम इस सवाल को पूरा लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर आया है वो कैसे आया है, आप इधर देखिए। यहाँ पर है त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, आपको पता ही पाइथागोरस प्रमेय क्या है। यहाँ पे QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर प्लस कब लगता है, जब हम कर्ण भुजा निकालते हैं तब प्लस लगता है। ठीक है, अगर दो भुजाएं लगाते हैं तो उसमें माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे QR स्क्वायर मतलब कौन सी भुजा, क्यों R स्क्वायर में निकालना है, तो QR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PR स्क्वायर और माइनस PQ स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर ये प्लस माइनस ये लंब की भुजा। अब QR इक्वल टू PR की वैल्यू कितनी दी है आपकी, PR की वैल्यू आपकी दी है 13 सेंटीमीटर, तो PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू ध्यान से देखिए, PQ की वैल्यू कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। अब 13 को 13 बार गुणा करेंगे तो 169 आ जाएगा, 13 ब्रह्मा 169 एंड 12 ब्रह्मा कितना होता है 144 होता है। 169 में से 144 अगर हम लेस करते हैं, घटाते हैं तो कितना बचेगा 25 बचेगा। सेम 25 अगर आया तो उसका अगर स्क्वायर निकालते 5 × 5 होगा, बचा हम 25। ठीक है, और उसका एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो हमारे मिल जाएगा कितना 5, तो QR इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसलिए tan p माइनस कॉट r मतलब tan p अलग निकाल ले, कॉट r अलग निकाल ले, उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं उसमें। तो tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। बट यहाँ p के लिए मान क्या हो जाएंगे, लंब का आधार हो जाएगा, आधार का लंब हो जाएगा, जैसे पहले वाले सवाल में हमने किया था, सेम वही चीज करना। तो QR बटे PQ, QR बटे क्या हो जाएगा PQ। ठीक है, ये बटे PQ। अब QR की वैल्यू कितनी है 5 और PQ की वैल्यू कितनी है 12। क्लियर। उसके बाद कॉट R का क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। अब आधार आपका क्या है, आधार आपका QR है, और उसके बाद क्या है, लंब कितना है PQ, तो ये भी 5 बटा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, दोनों का हमने मान निकाल लिया। अब अपने सवाल पर जो उसने पूछा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने मान निकाल कर यहाँ पे सिर्फ रखना है। तो tan p का मान कितना है 5 बटे 12। क्लियर। माइनस कॉट r का मान कितना है 5 बटे 12। आप लोगों को सवाल बहुत बताए गए होंगे कि अगर प्लस होता है और माइनस होता है तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज होगा, मतलब प्लस और माइनस कट कर आपका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4, यदि साइन
ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब होता है मान ज्ञात करना। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना। और आपको हमने इससे पहले वाले सवाल में भी लाल बटा कक्का अच्छे से बता रखा है। अब यहाँ पर साइन थीटा वैल्यू, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मान कौन सा कहाँ पे रखना है। यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ऊपर वाली भुजा हो जाएगी और कर्ण नीचे वाली भुजा हो जाएगी। अब लंब यहाँ पर कितना होता है, लंब आपकी ये भुजा है 3 और कर्ण कितना हो गया 4, तो जाहिर सी बात है आपको कौन सा भुजा निकालनी पड़ेगी, आधार की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम आधार की तरफ निकालते हैं। ठीक है, तो आधार की तरफ चलते हैं। फिर से वही चीज हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करना है, आपको पता ही है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका। पाइथागोरस प्रमेय आपका AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर और प्लस का क्या होता है BC स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, AC की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी, 4 दे रखी है। तो AC की वैल्यू हम लगाते हैं, AC की वैल्यू हो गई 4। क्लियर, बराबर AB की वैल्यू आपको फाइंड करना, BC की वैल्यू कितनी है प्लस का 3। ठीक है, 4 चौक कितना होता है 16 होता है, बराबर AB स्क्वायर आपका सेम दिया हुआ है प्लस यहाँ प्लस लगा 3 तरह की कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको अंकों का पक्षांतर करना आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता फिर भी आप यहाँ पे देखिए कि अगर कोई अंक है बराबर के उस पार है और अगर इस पार लाना है तो आपस में क्या होते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 16 है, ये प्लस के इधर है क्या हो जाएगा माइनस का 9, इधर क्या बचेगा AB स्क्वायर। अब 9 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, 9 7 16 होता है, कितना बचेगा 7 बचेगा। इधर क्या बचेगा AB स्क्वायर बचेगा। अब हमने आपसे ये भी बताया कि स्क्वायर हटता है तो अगले के ऊपर क्या हो जाता है, स्क्वायर अंडर रूट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हम इधर रोकते हैं तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अंडर रूट 7 का कोई मान नहीं होता, होता है तो दशमलव में होता है, लेकिन हमें दशमलव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 7 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने तीसरा मान यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, अब मान निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें मान निकालने के बाद cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे cos A बराबर। ठीक है, cos A बराबर आपका फार्मूला क्या होता है बताइए, cos A बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार आपकी कितनी है, आधार आप देखिए तो आपका अंडर रूट 7 है। ठीक है, तो आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा अंडर रूट 7। कर्ण की भुजा कितनी है आपकी, कर्ण ये तिरछी भुजा को बोलते हैं, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना, cos हो गया, उसके बाद क्या निकालना, tan निकालना है। तो tan का देखिए, tan A इक्वल टू, tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार होती है। हमने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है सूत्र, तो लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है, और आधार की वैल्यू कितनी है आपकी अंडर रूट 7। आपका सवाल खत्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके 2 आंसर्स हैं, इन्हीं को पूछा गया था हमसे कि मान परिकलित कीजिए, हमने आपका मान निकाल लिया। और अभी तक आप इसका उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पे लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।